हालेलुया। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार के 18 अध्याय के 35 वचन। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने हाथों से उन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमारी रचना की है। परमेश्वर ने जितने भी सृष्टि किए उन सब को अपने वचन के द्वारा बनाया, लेकिन हम मनुष्य ही एकमात्र है जिसे उन्होंने अपने खूबसूरत हाथों से उन्होंने हमें बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उनका प्रेम हम यूहन्ना की 3:16 में देखते हैं उस वचन पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। देखिए, हम मनुष्य इतना पाप कर चुके। आदम जो हमारा आदि पिता, उन्होंने जब पाप किया उसके द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो गए, और हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए परमेश्वर ने एक बलिदान अपने पुत्र का किया, वो भी एकलौता पुत्र। आप खुद सोच कर देखिए कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और हम सब जगत में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक के लिए मसीह मरा। कोई एक के लिए नहीं मरा, मसीह हर एक मनुष्य के लिए अपना प्राण को दिया है कि हम उसको विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर के पास आए वापस। इसीलिए परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है कि हम अपने भाई को, जितने भी आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भाई और बहन हैं। हम, क्योंकि हमारा जो एक ही पिता है वो सृष्टिकर्ता हमारा यहोवा परमेश्वर, तो वो हमसे इतना प्रेम करता है, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की सृष्टि मनुष्य से प्रेम रखें, एक दूसरे से हम अपने समान प्रेम रखें, क्योंकि वो खुदा का सृष्टि है और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु ने हम सब के लिए अपना जान को दिया है और हमारी जान उनके लिए एक अनमोल है। हालेलुया। और प्रभु इसीलिए यहाँ पर कहता है कि हमें अपने भाइयों को, हर एक एक जन को हमें मन से क्षमा करना है, क्योंकि कलाम कहता है कि यदि हम अपने हृदय में दूसरों के लिए अगर भेदभाव रखेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य की संतान नहीं कहलाएंगे। हमारे मन को हमें शुद्ध करना है, क्योंकि लिखा है धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर हमें कहता है कि हमें हर एक को क्षमा करना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ कोई बुराई किए है तो हमें उनको मन से क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करता है। और क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हमें भी चाहिए कि हम हर एक मनुष्य को जितना जल्दी हो सके आप अपने मन से उनके प्रति, हर एक के प्रति, अगर किसी ने कोई गलत किया आपके साथ तो उसकी करवाहट को निकाल कर और उसको हृदय से, सच्चे मन से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारा पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। क्योंकि हम भी एक अपराधी थे, हम भी पापी थे जब मसीह हमारे लिए मरा। क्या ज़रूरत था मसीह को हमारे लिए मरना? क्योंकि हम तो पापी थे, लेकिन क्या करें, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और इसीलिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। तो परमेश्वर जब इतना धीरज धरता है हम मनुष्य के लिए कि हम अपने मन को फिराए और उनके पास आए, हमें मन फिराव का मन मिले, इसी वजह से परमेश्वर धीरज धरता है। और इसी वजह से हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की तरह अपने मन को पूरी तरह से हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए, तभी हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम बसा रहेगा और हम भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे और हर एक से। इसी तरह हम सबको चाहिए कि हम मन से हर एक को क्षमा करें। अगर हम मन में किसी के प्रति वैर भावना रखते हैं तो शैतान को मौका मिलेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रोध करें, और सूर्य अस्त तक तुम्हारा क्रोध क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए।
हालेलुया। अगर हम इसी तरह क्रोध को अंदर रखे रहेंगे तो थोड़े थोड़े करके वो, जिस तरह कहते हैं ना कि थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा, वो कब आग, छोटी सी आग की लहर, वो इतना बड़ा भयानक रूप ले सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर एक को क्षमा करें, और हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे जो बड़े बड़े अपराध हमने किए वो क्षमा करेगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।